जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या ज्ञान बुलंदशहर की प्रवेश परीक्षा में काजी समी अब्बासी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का वर्चस्व कायम। विद्यालय के 15 छात्रों ने नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पाया स्थान। 8 छात्रों ने विद्या ज्ञान बुलंदशहर में पाया प्रवेश। सभी छात्रों ने अपने प्रदर्शन से विद्यालय परिवार को किया गौरवान्वित। विद्यालय परिवार इन समस्त छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्रबंधक काजी नजमी अब्बासी, प्रिंसिपल काजी शाहरुख अब्बासी एडवोकेट। पता याद रखें, मोहल्ला प्रेम चिरैया, भोगांव, मैनपुरी। मोबाइल नंबर 95 48 99 58 44, 95 57 15 90 94। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। भोगांव पहुंचे सर्व समाज जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील मिश्रा ने नगर में जनसंपर्क कर मांगे वोट। मीडिया से हुए रूबरू, दिया बड़ा बयान। रविवार को भोगांव विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे सर्व समाज जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील कुमार मिश्रा ने नगर में जनसंपर्क किया और वोट मांगे। वहीं मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा मेरे सामने किसी भी मायने में नहीं है, दोनों ही हारेंगे। आगे और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? जी, मैं सुनील कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव सर्व समाज जनता पार्टी और जनपद मैनपुरी की 21वीं लोकसभा से मैं प्रत्याशी हूँ। चुनाव के मैदान में हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह मेज है। मैं निम्न मांगों को लेकर के चुनाव के मैदान में आया हूँ। जनपद मैनपुरी में किसानों, मजदूरों एवं गाड़ी मालों के लिए चीनी मिल और खाद का कारखाना खुलवाना तथा नौजवानों बेरोजगारों के लिए मैनपुरी में आर्मी का भर्ती सेंटर तथा ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खुलवाने। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए हमारे जनपद में कोई लॉ और मेडिकल का कॉलेज नहीं है। हमारे विद्यार्थी दूसरे जनपदों और प्रदेशों में जाते हैं जहाँ ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए जनपद मैनपुरी में मेडिकल का और लॉ का कॉलेज होना चाहिए। यहाँ के छात्रों को यहाँ घर पर रह कर के MBBS, BAMS और लॉ की डिग्रियाँ प्राप्त हो सकें। और साथ ही साथ हमारा जनपद मैनपुरी में आवारा गौवंश की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। किसान रातों रात जागता है और उसके बावजूद भी उसकी फसलों को आवारा जानवर चुंग जाते हैं। ऐसे में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बाड़े का निर्माण करवाना तथा आकस्मिक जो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं आवारा जानवरों से, उन पर रोक आएगी तथा हमारे किसानों की फसलें बचाई जा सकें। सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और सभी को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। इन मांगों को लेकर के मैं चुनाव के मैदान में आया हूँ और जनता से पुरजोर अपील करता हूँ कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। आप एक ऐसे व्यक्ति को एक बार मौका दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अपने चरम पर है, और जहां एक तरफ तमाम लोग जो हैं और अन्य प्रत्याशी सपा से हैं, भाजपा से हैं, तमाम रेला लेके चल रहे हैं, तमाम गाड़ियां उनके रेले में चल रही हैं, आप अकेले ही वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको? जी, मैं जनता के बीच हूँ, जनता की हर समस्या को देख रहा हूँ, इसलिए गाँव गलियों में पैदल चल के देख रहा हूँ कहाँ कितने गड्ढे हैं, कहाँ कैसा बर्ताव है। तो इसलिए जब मैं गली और सड़कों पर नहीं घूमूंगा तो मुझे कैसे जानकारी होगी। ये लोग तो हवाई हैं, AC में बैठने वाले हैं, कभी हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो कभी लग्जरी गाड़ियों से जाते हैं। इन्हें जनता की कोई समस्या से लेना देना नहीं है और इनसे कोई जब मिलने जाता है तो अपनी सिक्योरिटी से ये धक्का लगवा देते हैं आम जनता को, कभी मिलते नहीं, कभी उनकी बात नहीं सुनते। तो मैं जनता के बीच रह कर के जनता की बात को देख रहा हूँ किस तरीके से जनता पे अत्याचार हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 7 वर्षों में अभी तक यहाँ कोई मैनपुरी जनपद में उद्योग नहीं लगा पाए। और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार जनपद मैनपुरी आए, कहीं उन्होंने 5 ईंटें नहीं रखी किसी उद्योग के लिए। मैनपुरी लोकसभा को जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जहाँ से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं। वहीं भाजपा से जयवीर सिंह जो कि सदर विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, ऐसे में उनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे इस चुनौती को लेते हैं? मैं चुनौती उन दोनों की स्वीकार करता हूं। सपा और भाजपा मेरे सामने किसी मायने में नहीं है, दोनों ही हारेंगी मुझसे।